इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों के दौरे पर हैं और इस यात्रा के पहले चरण में वह संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं और जहां फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी नीदरलैंड में हैं। जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई तक नीदरलैंड में ही रहेंगे और जहां प्रधानमंत्री का नीदरलैंड का यह दूसरा दौरा है और इससे पहले उन्होंने 2017 में यहां का दौरा किया था और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड के दौरे द हेग शहर में भारतीय प्रवासी समुदाय और स्थानीय कलाकारों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। देश का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों के दौरे पर हैं। इस यात्रा के पहले चरण में वो संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे थे। फिलहाल पीएम मोदी नीदरलैंड में हैं। पीएम मोदी 17 मई तक नीदरलैंड में रहेंगे। प्रधानमंत्री का नीदरलैंड का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने 2017 में यहाँ का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान द हेग में भारतीय प्रवासी समुदाय और स्थानीय कलाकारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भोजपुरी गीत गाकर और नारे लगाकर अपना उत्साह व्यक्त किया। भारतीय प्रवासियों ने कार्यक्रम स्थल पर हर हर मोदी, घर घर मोदी और देश का नेता कैसा हो, मोदी जी जैसा हो जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग शहर में एक आध्यात्मिक प्रस्तुति के साक्षी भी बने। गायन और संगीत के साथ की गई खास तैयारियों की उन्होंने सराहना भी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री हेग के होटल में पहुंचते ही पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते भी नजर आए। कार्यक्रम में शामिल नीदरलैंड के कलाकारों ने भी भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां दी। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कार्यक्रम पेश करने वाले कलाकारों ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में गरबा प्रस्तुत किया। हमने उनसे बातचीत की। It was beautiful to be able to present our classical art forms here in the Netherlands in front of Modi ji. Truly feels like a really blessed moment and it will stay with us for a lifetime. बहुत अच्छा रहा। मोमेंट्स लाइक दीज, ऐसे मौक़ों पे अपने देश को के बारे में बहुत प्राउड होना एक मौका हमें मिलता है एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द एम्बेसी ऑफ इंडिया फॉर डूइंग दिस एंड मेकिंग अस बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक मोमेंट। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा रहा। वहीं नीदरलैंड में पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर खुद को धन्य बताया। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन था। पीएम मोदी से व्यक्तिगत रूप से मिलना सचमुच एक आशीर्वाद जैसा है। Now we really loved it. We had been waiting for like over an hour, 2 hours. And it's not just our Prime Minister, he's like just everything for us. So we really loved meeting him. हमारा सौभाग्य है कि हमें मोदी जी से पर्सनली मिलने का मौका मिला, देखने का। और मोदी जी, मैं ये बोलूँगा कि भारत के नेता नहीं, विश्व नेता हैं, जो भारत को अग्रणी बढ़ाने में जो जितनी उन्होंने अपनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा लगाई है, और भगवान करे कि उनकी ऊर्जा सफल हो और हम सब उनके साथ हैं। बहुत ही अच्छा लगा कि वो यहाँ पर आए। वही एनर्जी, वही भाव, और उनसे हाथ मिलाने के बाद तो इट्स वंडरफुल। मतलब दिस इज़ लाइक अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। बहुत ज़्यादा ही खुश हुए। बचपन से हम भारत में पले भरे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का ये अवसर मिला, तो ये इसके साथ में हम देश की प्रगति भी देखते हैं और चाहते हैं कि इसी तरीके से देश भी प्रगति करते रहे और नेदरलैंड्स भी इस तरीके से प्रगति करते रहे और आगे भी ऐसा मौका मिले तो ज़रूर नरेंद्र साहब हमारे यहाँ पे पधारे और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहुत अच्छा अनुभव था और गर्व है हमें कि हम हिंदुस्तानी हैं और यहाँ पे हम आज सबके साथ में शामिल होके हम अपनी हिंदुस्तानियत को देख के मोदी जी से मिल सके। इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर एंड एन ऑनर टू बी हियर। पीएम मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रोब जेटन के खास न्योते पर वहां पहुंचे हैं।
इस दौरान वो वहां के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रोब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी के बीच यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक और तकनीकी संबंधों को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा होगी। तो नीदरलैंड के हैग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में प्रवासी भारतीय समुदाय की बड़ी संख्या मौजूद रही और जहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भी किया गया, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय से संवाद किया और जहां भारत और नीदरलैंड के संबंधों को और भी मजबूत करने पर जोर दिया गया। उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी नीदरलैंड आता रहा हूं। मेरे पुराने साथी महर्षि महेश योगी के सारे सदस्य यहां बैठे हैं। और यहां रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मेरा खासा परिचय रहा है। यहां बैठे अनेक परिवारों की कहानी केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं है, ये एक संस्कृति की, आस्था की, तमाम संघर्षों के बीच ये प्रगति की कहानी है। उस दौर में तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा उनके साथ रही। अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने त्योहारों की स्मृतियां, भजन की धुनें और अपने पूर्वजों के संस्कार। साथियों, मानवता का इतिहास साक्षी है कि समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का डाइवर्स कल्चर आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर अब क्रिकेट हब के रूप में विकसित होगा और जहां इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी रखी गई है। आपको जानकारी देते चलें कि भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह स्टेडियम पूर्वांचल के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगा और जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरे तरीके से यह स्टेडियम लैस होगा। के विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी,
श्री राम चौहान जी, श्रवण निषाद जी, राजेश त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए और गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम की स्थापना हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री अरविंद सिंह साहनी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, इस अवसर पर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश खेल विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारी, और दोनों अधिकारी हमारे ओलंपियन भी हैं। खेल विभाग के सचिव श्री सुहास एलवाई और निदेशक खेल डॉक्टर आरपी सिंह, ये दोनों लोग भारतीय टीम का ओलंपिक में नेतृत्व किए हैं। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों और मेरे खिलाड़ी मित्रों, मैं सबसे पहले गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हो सके, सबसे पहले बहुत सकारात्मक भाव के साथ एक अनुरोध हम लोगों ने किया था और केंद्रीय उस समय के आवासन और नगर शहरी विकास मंत्री और भारत सरकार के उस समय के ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में जो दायित्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी को दिया, उन्होंने सबसे पहले कहा कि गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए हम लोग सहयोग करेंगे, और उन्होंने उस समय 100 करोड़ रुपए अकेले गोरखपुर के स्टेडियम के लिए एक कलम से उन्होंने स्वीकृत किया। आज वे हमारे बीच में शिलान्यास कार्यक्रम में आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों, यहां पर उपस्थित हजारों खिलाड़ियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट से जूझ रहा है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, दुनिया के कई देशों में अव्यवस्था है। उन स्थितियों में भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जिस बेहतरीन प्रबंधन का परिचय देकर के, भले ही प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर, तेल कंपनियों पर भले ही बोझ आ जाए, लेकिन आम जनता को राहत मिलेगी। और आम जनता को लगातार पिछले 60 दिनों से दुनिया के अंदर की इस क्राइसिस में भी राहत देकर के हर व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन और उसके प्रबंधन के कार्य को आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां मानसून से पहले जल भराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जहां आपको बताते चले कि मंत्री प्रवेश वर्मा ने के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने राजधानी में आधुनिक प्री कास्ट ड्रेनेज सिस्टम परियोजना की शुरुआत की है, और जहां करीब 55 करोड़ रुपए की लागत से 9.5 किलोमीटर लंबी नई ड्रेन को तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दिल्ली को जल जमाव की समस्या से राहत दिलाना है। जानकारी यह भी देते चले कि मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस पर कहा है कि दिल्ली में पहली बार बड़े स्तर पर आधुनिक तकनीक के जरिए ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगले 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक ड्रेनेज मास्टर प्लान को तैयार किया गया है, और जिसके तहत राजधानी में बड़े आकार की आधुनिक ड्रेन बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कई इलाकों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और कोशिश की जा रही है कि मानसून से पहले सभी संवेदनशील और जल भराव वाले क्षेत्रों में काम को पूरा कर लिया जाए। देश में पहली बार किसी भी सरकार द्वारा इतना अच्छा काम हो रहा है कि जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी के साथ में दिल्ली में ड्रेन का काम हम लोग कर रहे हैं। पहले ड्रेन सारी कास्ट इन सीटू होती थी, यानी कि वहीं उसी जगह पर ड्रेन को कास्ट किया जाता था और पूरा धूल मिट्टी रोड़ा सारा बदरपुर सीमेंट वो वहाँ पे उड़ा करता था, सारा ट्रैफिक जाम होता था और वो ड्रेन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। आज जो हमने हमारे डिपार्टमेंट ने ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था अगले 50 साल का, उसी के अंतर्गत दिल्ली में नई तरीके की ड्रेन बना रहे हैं, नए बड़े साइज़ की ड्रेन बना रहे हैं, ताकि दिल्ली की आगामी पॉपुलेशन को भी देखते हुए सारा जल भराव की कोई स्थिति पैदा ना हो। इसके लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा दिल्ली में अनेकों टेंडर किए गए हैं, अवार्ड किए गए हैं और बहुत सारी जगहों पर काम शुरू हो गया है। मॉनसून से पहले जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे वो सबके ऊपर में काम हमारा पूरा हो जाए, उसकी चिंता कर रहे हैं और आने वाले सालों में पूरे दिल्ली को नए ड्रेनेज मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली जोड़ा जाएगा, ताकि दिल्ली में अगले 50 साल 60 साल 100 साल तक कोई भी ड्रेनेज की, सीवर की, ब्लॉकिंग की कोई भी समस्या ना हो। अब खबर रामपुर से है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। आपको जानकारी देते चलें कि अदालत ने इस मामले में उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला उस भाषण से जुड़ा है जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया था और बाद में सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ था। आरोप यह भी है कि रोड शो और चुनावी सभा के दौरान आजम खान ने तत्कालीन रामपुर के डीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी और विवादित टिप्पणी भी की थी, और जिसके बाद आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ बयान के तहत इस केस को दर्ज किया गया था। देखिए, ये मामला था थाना बोर्ड में। आजम खान ने एक स्पीच दी थी जिसमें एक संबोधन किया था जनता को कि ये कलेक्टर वलेक्टर से मत डरियो और ये तनख्वाहियाँ हैं, इन्हीं से ही हमारा गठबंधन है और मायावती जी इन्हीं से ही जो है वो अपने जूते साफ करवाती है। तो इस तरीके का इनका एक स्पीच थी जिस पर तत्कालीन एआरओ ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में एक एफआईआर दर्ज हुई और उसमें प्रोसीडिंग्स हुई। प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह प्रस्तुत किए गए हैं, बचाव पक्ष ने उनके साथ जिरह की। पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट श्रीमान शोभित बंसल जी की अदालत से एक सजा सुनाई गई है, जिसमें आजम खान को चारों धाराओं में 2-2 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना कहने के लिए आदेश किया। आज जो फैसला आया है मोहम्मद आजम खान के मामले में वो हेट स्पीच से रिलेटेड है और इसमें सामान्य लोकसभा 2019 के चुनाव में ये संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी थे और दौरान प्रचार अपने वाहन पर खड़ा होकर के इन्होंने जनता को संबोधित किया था एक जनसभा को ग्राम मनकरा में, उससे संबंधित है। और उसमें उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो माननीय न्यायालय ने हेट स्पीच की श्रेणी में मानते हुए धारा 153A, 153B, 505(2) में जो हेट स्पीच से रिलेटेड है उसमें 2-2 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना
और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने पर 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भी 2 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।